को करती हूँ स्वागत आप सभी का आज के इस वंडरफुल सुबह में। और उन सभी का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। तो आज हम समझेंगे कुछ ऐसी चीजें जिन चीजों को हमें इमीडिएटली अपने जीवन में लागू कर देना चाहिए, या उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएंगी। तो कैसे, क्या क्या चीजें हैं? जब हमारे पास एक चेकलिस्ट की तरह कुछ हो जाता है, जैसे मैं कहती हूँ ना, अगले दिन का टू डू लिस्ट बना लो। तो अगर वो टू डू लिस्ट बनी होती है तो हम चेक कर पाते हैं कि क्या क्या हमारा हो गया, क्या क्या रह गया, है ना। तो वैसे ही अगर हम किन किन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दें, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से टिप्स हैं जिन्हें हम अपने जीवन में रेगुलरली करना शुरू कर दें। देखने के लिए तो लगेगा ये बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम उसको बेहोशी में कर रहे हैं, उनको होश में नहीं कर रहे। तो उन्हें होश में जब करेंगे तो उनके रिजल्ट अलग आएंगे। खाना आप बेहोशी में खाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्लेट में क्या था, क्या क्या बनाया गया था, क्या टेस्ट था उसका, खाया क्या था। कई बार तो लोगों को ये भी नहीं ध्यान रहता कि आज उन्होंने खाया क्या था। फोन में ध्यान है और खाना लाके बनाने वाले ने परोस के रख दिया प्लेट, और वो खा गए, उन्हें पता ही नहीं चलता कि खाया क्या। तो वो जो बेहोशी होती है, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं, फोन देख रहे हैं, फोन में सोशल मीडिया पे क्या स्क्रॉलिंग चल रही है पता ही नहीं, वो बेहोशी में चल रहा होता है। तो कैसे हम अपने होश को बढ़ाएं और कैसे अपने जीवन की उस दिनचर्या को थोड़ा और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है उसमें, रात को समय से सोना निर्धारित करें, अपने लिए एक समय डिसाइड करें। क्योंकि होता है ना, हम अब थोड़ा जल्दी सोना शुरू कर दिए हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक जब तक टाइम डिसाइड नहीं करते कि मैं 11 बजे सोना शुरू कर दूंगी, अपना फोन में 11 बजे एक सिस्टम होता है फोन का कि उसको एक टाइम पे सेट कर दो, वो उस समय जितनी भी ऐप चल रही होंगी वो सबको बंद कर देगा। आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, ना आप फेसबुक देख पाओगे, ना आप यूट्यूब देख पाओगे, ना आप व्हाट्सएप देख पाओगे। वो स्विच मोड मोड की तरह वो पूरा सब कुछ बंद हो जाएगा। अपने फोन में वो लगा दो, जितने समय पर भी आप सोना चाहते हो तो आपको वो रिमाइंडर मिलेगा। वरना क्या होता है, हम जो देख रहे होते हैं हमें होश ही नहीं लगता कब 11 बजे का डिसाइड किया, कब 12 बज गए, हमें पता ही नहीं चलता। तो एक या तो अलार्म लगाओ साथ में, और अलार्म के साथ साथ ये सिस्टम जरूर लगाओ, सारे स्मार्टफोन्स में होता है कि आप उसको एक स्लीपिंग मोड वाला टाइम है उसका, वो ऑन कर दो, और उस पे अपना डिजायर्ड टाइम उसके ऊपर ऑन कर दो। उसके साथ साथ 11 बजे या रखा है, 10:30 बजे रखा है, इवन 9 बजे रखा है, जो भी जिसका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड कर लो टाइम से सोना। उस समय सोने से पहले, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, अगले दिन की पूरी प्लानिंग करनी है। आज के दिन को क्या मुझे ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। और सोते वक्त अपना गोल जो आपने इस मंथ का बना रखा है या इस वीक का बना रखा है, उस गोल को विजुलाइज करते करते सो जाना है। उस गोल को, वो पूरा हो रहा है और मैं उसको पूरा करने के बाद कैसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस तरीके से आपको वो विजुलाइज करते करते, हाँ क्या मजा आने वाला है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने ये कर लिया, अब ये हो चुका है, अब मैं मम्मी को बता रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ, मेरे बच्चे वो होने के बाद कितना खुश हो रहे हैं। वो विजुलाइज करते 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 आप सो जाओ। ये आपका नाइट रूटीन होना चाहिए हर दिन। ठीक है। दूसरा दिन है कि अगले दिन सुबह किस वक्त उठना है, वो भी प्री डिसाइडेड होना चाहिए, उसका भी अलार्म होना चाहिए। अलार्म अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है तो आप अलार्म को हर 10-10 मिनट बाद के लिए लगा सकते हो। शुरुआत में 10-10 मिनट के 3 अलार्म लगा लो, और साथ में अपनी फैमिली में से भी किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की तरह असाइन कर लो, उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि आने वाले कुछ दिन जब तक मैं ये आदत डालूं, मुझे थोड़ी मदद कर दो। आप मुझे सुबह मेरा अलार्म बजे तो मुझे उठा दो, डांट दो, बोल दो भाई मेरी नींद खराब हो रही है, बार बार बजेगा, अब उठ जा, मैंने अलार्म लगाया था, तू उठना चाहती थी, तूने क्यों उठने का डिसीजन लिया था वो याद कर और उठ जा। उनसे भी आप मदद ले सकते हो। प्लस खुद को भी जब रात को डिसाइड करके सोएंगे कि क्यों सो उठना है, तो आपको खुद भी याद रहेगा 100%। वरना तो जब अलार्म बज रहा है तो उस पर अपना लक्ष्य भी लिख सकते हो कि आज का दिन जल्दी उठकर मैंने क्यों डिसीजन लिया था, उसका एक छोटा सा कुछ अलार्म का नाम रख दो, ताकि वो अलार्म के साथ साथ आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आए।
फिर जल्दी उठने के जो तरीके मैंने बताए हैं वो सारे तरीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सुबह एक फिक्स टाइम पे उठने की आदत डालो। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो 2 घंटे या 1 घंटे आगे पीछे करा तो वो कुछ फिक्स है ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है, हमें उठना और सोना दोनों चीजों का टाइम फिक्स कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो भी मैंने गोल बनाए हैं, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं या मेरे मिशंस हैं, जो भी मैं करना चाहती हूँ अपने जीवन में, उनको चेस करते रहना है, निरंतर उनका पीछा करते रहना है। कैसे उन्हें पकड़ा जाए, कैसे उनके तक पहुंचा जाए, वो करते रहना है। उसके लिए निरंतर खुद को ओपन रखना है कि कैसे मैं अपने आप को और ज्यादा सक्षम बनाऊं, कौन कौन सी स्किल्स को और डेवलप करूं, कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें अभी छोड़ दूं ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए और मैं अपने गोल को समय से प्राप्त कर पाऊं, समय से उस तक पहुंच पाऊं। तो चेज करते रहना है अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने मिशंस को। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि जो भी बिल्कुल महत्वहीन लोग हैं, जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में, या जो कुछ इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में निभाते नहीं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कुछ चीजें भी हो सकती हैं, जिन चीजों से आपके जीवन में कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, उन चीजों को महत्व देना बंद कर दो। जो भी महत्वहीन चीजें हैं, फालतू की ओवर थिंकिंग महत्वहीन है। कोई ऐसा इंसान जो आपके पास आके आपको डिमोटिवेट कर देता है, आपकी एनर्जी सक कर लेता है, टॉक्सिक है आपके लिए, उससे बच जाओ। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप दिन भर देख लेते हो फोन में और वो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं आपके गोल से, उन चीजों से बचने के तरीके निकाल लो। आप एक वन टैब वाला फॉर्मूला होता है कि आप फोन यूज कर रहे हो तो उसमें एक बार में एक ही टैब खुली रहेगी। जब हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी टैब खुली रहती है ना, व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी, यूट्यूब भी, और भी 2-4 ऐप। तो एक टाइम में एक ही खोल के रखो ताकि इधर उधर स्क्रॉल करो तो आप किसी दूसरी टैब में जाके फंस ना जाओ। पता चला व्हाट्सएप छोड़ा, फेसबुक में फंस गए, फेसबुक से बाहर निकले, यूट्यूब पे कुछ दिख गया, यूट्यूब में फंस गए। तो हम सिंगल टैब वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि एक बार में फोन में एक ही टैब खुली रहे, जब कुछ हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं खास तौर पे तब। और उससे क्या होगा, हम उन महत्वहीन चीजों से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन चीजों से बच पाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, महत्वहीन लोग और महत्वहीन चीजों को अपनी लाइफ में हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, उनके पीछे नहीं भागना है। ठीक है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। खाने पीने का जरूर एक टाइम टेबल बनाओ। दिन भर कुछ 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 खाते रहना जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। समय से क्या खाना है वो खाने का एक निश्चित शेड्यूल होना चाहिए। कुछ लोगों को सच में नहीं पता होता वो क्या क्या खा लेते हैं, जो आ गया जो मिल गया वो खा लेना है। लेकिन अपनी हेल्थ के हिसाब से और अपने पर्पस के हिसाब से आपको मोर एनर्जेटिक रहना है, आपको आलस्य से दूर रहना है। और आप खा रहे हो उन दिनों में तामसिक भोजन, बहुत ज्यादा फ्राइड, फास्ट फूड, तला भुना, मसालेदार, तीखा बहुत ज्यादा खा रहे हो पूरे हफ्ते, और आप चाहते हो कि आप मोर एनर्जेटिक रहो, आपको आलस ना आए, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये सब खाने के बाद शरीर को आलस आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तामसिक है। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है, क्या खाना है और कब खाना है, उसका एक शेड्यूल बना लो। आपको नाश्ता करना है तो 9 बजे से 10 बजे तक के बीच का शेड्यूल हो, इतना चलेगा। ये नहीं किसी दिन 8 बजे खा रहे हैं, किसी दिन 11 बजे खा रहे हैं, किसी दिन छुट्टी कर रहे हैं, वो नहीं करना है। अगर आपको अपने गोल्स को, अपने जीवन को और बेहतर बनाना है तो आपको अपने खाने पीने का एक शेड्यूल बनाना होगा। बार बार चाय पी रहे हैं, बार बार कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जब मन कर रहा है तब कुछ भी खा रहे हैं, वो वाला जो एक नेचर होता है उससे बचना है, ताकि आप लंबे समय तक अपने इस शरीर का बेस्ट उपयोग कर पाओ, स्वस्थ रह पाओ, बीमारियां आपसे दूर रहें। तो खाने पीने का एक समय जरूर बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी आपकी इनकम है आज, उसमें से थोड़ा सा जरूर शेयर करना शुरू करें, चाहे वो 5% है, चाहे 10% है, जितना भी आपको लगता है वो किसी ऐसे नीडी पर्सन के साथ शेयर करना शुरू कर दें। वो आदत डाल दें, उससे गिवर वाली फीलिंग आएगी कि मेरे पास है। दो फीलिंग आएंगी, मेरे पास है कुछ तभी तो मैं दे रही हूँ, और दूसरा जब हम किसी को भी कुछ देते हैं, हाथ ऐसे रखते हैं तो कमी वाला अभाव अभाव होता है। अपने अंदर एक ये फीलिंग आती है कि मैं छोटा हूँ, और जब हाथ ऐसे रखते हैं तो एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, एक राजा वाली फीलिंग आती है, एक डोनर वाली फीलिंग आती है। तो थोड़ा सा ही सही वो देना शुरू कर दो। आप जो भी आपको लगता है महीने में आपकी इनकम है जितनी भी, उसका 5 से 10% जो आपको अभी सहूलियत से लगता है वो डोनेट करना शुरू कर दो।
ठीक है, लेकिन देना जरूर है, चाहे वो 5% ही है, चाहे वो 2% ही क्यों ना हो, पर देना जरूर है जो भी आपकी इनकम है। डेली मेडिटेशन करना। नेक्स्ट पॉइंट, दिन में समय निश्चित करो, या भले ही समय निश्चित ना हो आपका, लेकिन आज के दिन मेडिटेशन होना है। ये चेकलिस्ट की तरह आप बना सकते हो। महीने के पूरे आपने 30 दिन इधर लिख दिए डेट वाइज, और ऊपर कॉलम बना दिया उसका। ये कॉलम, रात को सोए कितने बजे, सही समय पे सोए, वहां टिक लग गया। सुबह सही समय पे उठे, वहां टिक लग गया। आपने पूरे दिन में अपना सोशल मीडिया पे सही से महत्वहीन चीजों को टाइम नहीं दिया, वहां टिक लग गया। खाना पीना टाइम से किया, वहां टिक लग गया। आज नहीं हो पाया, क्रॉस कर दिया। तो ऐसे करके आप अपना पूरा एक चार्ट पेपर पे, जैसे चार्ट पेपर मीन्स वो A4 साइज पेपर जो होता है, उस पे बना के अपने बेडरूम के गेट पे बैक साइड में लगा दो, ताकि आप डेली जब वहां पर बंद करो या खोलो तो आप उन्हें देख पाओ। और दिन में जब भी टाइम मिले आप उन्हें टिक करते जाओ, जो जो चीजें आप करते जा रहे हो। तो मेडिटेशन के लिए भी अपना अपने पूरे दिन में से एक शेड्यूल बनाना है। किस वक्त करना है वो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। जो भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं आपकी, जो भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, गॉसिपिंग करना हो सकता है, कुछ अननोन, कुछ ऐसी चीजें जो आपके लक्ष्य के विरुद्ध हैं, वो देखना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कुछ भी ऐसा जो आपके लिए अनहेल्दी है, कुछ भी, ओवर ईटिंग, कोई भी ऐसी आदत जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपको मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसको इमीडिएट छोड़ना है। कैसे छोड़ना है उस पर भी काम करेंगे, लेकिन अभी उसको हम आइडेंटिफाई कर लें कि मेरी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अनहेल्दी हैं मेरे लिए, और उनको छोड़ने का डिसीजन ले लेना है आज के दिन। टॉक्सिक सोशल मीडिया जो है, जो भी ऐसी चीजें हैं सोशल मीडिया पे जो हमारे टाइम को खा जाती हैं, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को खा जाती हैं, हमारे अ, हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके हमें विरुद्ध ले जा रही हैं, उनको अनफॉलो कर दो। उन उन लोगों को अगर गलती से फॉलो कर लिया है यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो उन्हें अनफॉलो कर दो इमीडिएटली। और मैं जब भी किसी एक चीज को हम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो उस समय कुछ हेल्थ वाले एक या दो ऐसे लोग फाइंड आउट कर लो सोशल मीडिया पे, जिनसे आपको लगता है ये बेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बस एक या दो लोगों को ही फॉलो करो। ये नहीं है कि हेल्थ अच्छी करनी है तो 10-20 लोगों को फॉलो कर रहे हो। उन दो लोगों को भी अगर पूरी तरीके से फॉलो कर लोगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को भी पूरी तरह से फॉलो कर लोगे, तो आपको बेटर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो कोई दो कोच ऐसे हो जिनके साथ आप एसोसिएटेड रहो, चाहे उनको यूट्यूब पे सुनते हो चाहे लाइव सुनते हो, उनको ही फॉलो करो। क्योंकि कई बार हम जब एक ही फील्ड के 10-12 लोगों को सुनते हैं तो खुद इतने कंफ्यूज हो जाते हैं क्या फॉलो करें क्या ना फॉलो करें। और कई बार वो दोनों ही आपस में कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सही कह रहा है कौन गलत। तो इसलिए अच्छे से चुनो जिसको भी अपना कोच चुनना चाहते हो, और उन दो को ही फॉलो करो। बाकी जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपके गोल से के लिए टॉक्सिक हैं, सबको उन दिनों, उस दिन, उस एक महीने के लिए या 2 महीने के लिए सबको अनफॉलो कर दो। बाद में देखूंगा, बहुत अच्छा बताते हैं। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरे को क्राफ्ट का बहुत शौक है, लेकिन अभी क्योंकि मैं इन दिनों क्राफ्टिंग के लिए टाइम ज्यादा नहीं निकाल पा रही हूँ, तो मैं जब देखती हूँ तो मुझे अंदर से फिर बेचैनी हो जाती है कुछ देख के कि इसको मैं क्रिएट कर सकती हूँ, मैं लग जाती हूँ उसमें। स्टॉक मेरे पास बहुत सारा पड़ा रहता है क्राफ्ट की चीजों का, तो मुझे वो भी नहीं सोचना पड़ता कि कब मटेरियल लाऊंगी और बनाऊंगी। तो मैंने अभी क्या किया हुआ है, उन सारे चैनल्स को अनफॉलो कर दिया जो मैं क्राफ्ट के लिए मुझे बड़े अच्छे लगते थे, और मैंने उन्हें फॉलो कर रखा था। उनके मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आते मेरे, जब मैं सर्च बार में होती हूँ तो वो मुझे कहीं नहीं दिखते, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। आजकल मेरा सारा फोकस अपना हीलिंग और इस फील्ड की तरफ ही है, तो मैं बस वही फॉलो कर रही हूँ। तो ये टॉक्सिक सोशल मीडिया से हमें इमीडिएटली अपने आप को बचा लेना है, अनफॉलो कर देना है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारी इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगी, वो है अपने पेरेंट्स से दिन में एक बार या अल्टरनेटिव डेज बात जरूर कर लें। 5 मिनट के लिए टाइम है तो 5 मिनट के लिए बात कर लें, हाल चाल जरूर पूछ लें। हमारे पेरेंट्स हमारी जड़ें होती हैं, अपनी जड़ों के साथ हमें कनेक्टेड रहना चाहिए और उनसे बातचीत करते रहना चाहिए। कुछ चीजें कई बार होती हैं, हमें उन चीजों, हमें अगर
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे होते, उनकी वजह से पेन होता है, तो कोई बात नहीं, उन चीजों को साइड में कर सकते हैं, उन चीजों को अभी फिलहाल ऐसे ही एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मेरी क्या सिचुएशन है वो भी एक्सेप्ट कर लो, वो क्या चाहते हैं, उनके पीछे उनकी क्या इंटेंशन है उसे भी एक्सेप्ट कर लो। और जिस उसके साथ साथ डेली उनसे 5 मिनट जरूर बात कर लो, उनका हालचाल जरूर ले लो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुस्से में कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देनी। कभी गुस्सा आ रहा है ना, तो कभी भी उसका रिस्पॉन्स नहीं करना। किसी ने कुछ बोला और हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, हम क्या करते हैं, एकदम से तैर बैर करके उसको उसी वक्त जवाब दे देते हैं। तो खुद को हमेशा होल्ड करो, जो मैं हर बार कहती हूँ कि गुस्से में जब भी कुछ गलत करने का मन करे तो बोलो करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा रुक, अभी 10 मिनट बाद इसको इस बात का जवाब दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कर सकते हो अपने मन में कि अगर आदत है जवाब देने की मेरी तरह, तो उसको थोड़ा होल्ड करना शुरू कर दो। जब होल्ड करना शुरू कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी कभी गुस्सा आ रहा है तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देना है, उस समय कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। ये अपने लिए, खास तौर पर अपने क्लोज रिलेशंस में, जहां पर भी, चाहे वो ऑफिशियल है आपके, चाहे आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, गुस्सा जब आ रहा हो तब अपने आप को शांत करने की आदत डालें। कोशिश करें उस वक्त कोई प्रतिक्रिया ना दें। ठीक है, कि अपने आप को और किसी दूसरे को बेवजह परेशान करना बंद कर दें। कई बार होता है लोग मोह में, आकर्षण में, अधिकार की भावना में दूसरों को परेशान करते रहते हैं। खासतौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों को, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अपना अधिकार जताने के लिए, बॉस अपने सब जूनियर्स को, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, कि मेरा अधिकार है, इसको मेरे हिसाब से चलना होगा, ये मेरे मेरे हिसाब से चलेगा। इसी के सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट पॉइंट भी इसी के साथ ऐड कर देती हूँ कि किसी को बेवजह परेशान करना बंद करें और साथ के साथ किसी को बदलना बंद कर दें। हम क्या कोशिश करते हैं, परेशान कैसे कर देते हैं, ऐसे ही होता है कि हम चाहते हैं ये चेंज हो जाए। कई बार हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहती कि हम हमारी इंटेंशन खराब होगी हर बार, लेकिन कई बार बस सिर्फ कंट्रोल करने की आदत होती है, उसको बदल देने की आदत होती है, मेरे हिसाब से चले, वो मेरे जैसा बन जाए, जो मुझे सही लगता है वो वैसे करे। उस भावना की वजह से हम दूसरों को बेवजह परेशान करते रहते हैं। अगर वो इंसान रिसीविंग मोड में नहीं है, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करना चाहता, तो दुनिया की कोई ताकत लगा लो, आप उसे नहीं बदल पाओगे। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि खुद को या किसी दूसरे इंसान को बेवजह परेशान करना बंद कर देना है। सबसे बड़ी बात है, उसे एज इट इज स्वीकार कर लो, जो चीज जैसी है। उसके बाद आपको और आगे क्या बेहतर करना है, इस चीज को बेहतर करने के लिए आप क्या और रास्ते अपना सकते हो, वो रास्ते खोज लो। उस इंसान को बेवजह परेशान करने में या उस इंसान को बदलने की कोशिश करने में आप और ज्यादा दुखी होंगे और वो भी इंसान दुखी होएगा, और धीरे धीरे आप लोगों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करना और उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज जरूर करनी है। आप हफ्ते में 7 दिन नहीं कर सकते, हफ्ते में 3 दिन करें। हफ्ते में 3 दिन नहीं कर सकते तो 2 दिन तो करें। कोई 2 दिन ऐसे डिसाइड कर लें, किसी दिन वॉक कर लें, किसी दिन योग कर लें, किसी दिन थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लें, एरोबिक्स कर लें, कुछ ना कुछ करें, पैदल चल लें ज्यादा देर, जब अगर आपसे और चीजों के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। कोशिश करें इसे 2 हफ्ते में 2 बार से शुरू करके हफ्ते में 5 दिन, 7 दिन, नहीं 7 दिन नहीं कर सकते तो 5-6 दिन तो करें, एक दिन चीट डे रख सकते हैं। तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी है। आप 1 घंटा नहीं कर सकते, 10 मिनट का टारगेट बनाओ, लेकिन डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, इसे अपने रूटीन में लाना है। ठीक है, जो भी हमारे आसपास टॉक्सिक लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक मीन्स वो हमारी मेंटल पीस को, वो हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज बना लो। वो लोग, हम उनसे दूर नहीं जा सकते, हमारी सिचुएशन, हमारे रिश्ते की वजह से उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, जरूरतें होती हैं उनकी और हमारी, जिनकी वजह से हम उन्हें अपनी जिंदगी से हटा नहीं सकते।
कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जिनसे हम इमोशनली भी कनेक्टेड होते हैं, तो हम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री जरूर बना लो, इमीडिएटली बना लो, वरना उनके लिए भी हार्मफुल रहेगा और आप भी किसी ना किसी दिन ब्लास्ट कर जाओगे। किसी ना किसी दिन आपको भी लगेगा बहुत हो गया, अब बस नहीं, अब और नहीं। और उस दिन वो रिलेशन, इतने दिन जो सहा था, वो भी बाद में अफसोस होगा कि इतने दिन मैं क्यों इस सबको सहती रही। तो इसलिए उन लोगों के साथ एक हेल्दी बाउंड्री बना लो। एक वो चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे कंट्रोल करने की जो एक आदत होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो समय के हाथ में होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुछ और लोगों के कंट्रोल में होती हैं। सपोज एक हाउसवाइफ है, वो अर्न नहीं करती, तो फाइनेंस को मैनेज करना उसके हाथ में नहीं है। जब तक हस्बैंड हाथ में लाके नहीं देंगे तब तक वो मैनेज कैसे करेगी। लेकिन वो उसमें भी टेंशन लेना शुरू कर देगी, कैसे इसको करूं, तो दिक्कत होगी। वहां पर वो ये कर सकती है कि मैं कैसे सेल्फ अर्निंग बढ़ाऊं, मैं कैसे घर में रहते हुए अपनी अर्निंग बनाऊं। लेकिन जो मेरे कंट्रोल में आज नहीं है, उसको बदलने के लिए, उसको कंट्रोल करने की जो कोशिश लगातार बनी रहती है, वो हमें हमेशा पेन देती है। तो आज ही से जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिन चीजों को होने में कुछ समय लगने वाला है, उन चीजों को मैं आज ही पूरा करने की कोशिश करूंगी, तो वो नहीं होगा। तो जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें जाने दो, उन्हें अभी के लिए होल्ड पे रख दो, उन्हें अभी के लिए उस समय पर छोड़ दो। उनके लिए और क्या तरीका है जो हम बेस्ट करें, उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दो, बजाय उन्हें कंट्रोल करने के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों से उम्मीद करना छोड़। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, मैं इस सिचुएशन में क्या बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, मैं खुद से क्या कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं खुद को ही किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती, डिसिप्लिन नहीं कर सकती, तो मैं किसी दूसरे को कैसे कर सकती हूँ। तो वहां पे सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है, खुद से मैं क्या कर सकती हूँ। उम्मीदें रखनी है सिर्फ अपने आप से, दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर दो। क्योंकि जब भी हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, वो लेटर और सुनर कभी ना कभी हमें दुख जरूर देंगी, हमें परेशान जरूर करेंगी। तो ये इमिडिएटली करना शुरू कर दो। नेक्स्ट है जर्नलिंग, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी कुछ चल रहा है उसे मन के अंदर भरे रहने से अच्छा है उसे पेपर पे उड़ेल दो। जो भी मन के अंदर चल रहा है, जो भी पेन चल रहे हैं, जो हैप्पीनेस चल रही है, उसको भी, हैप्पीनेस को अलग हैप्पीनेस के कॉलम में लिखो। और जो कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, उसको पूरा डिटेल फीलिंग के साथ लिखना शुरू कर दो कि ये फीलिंग चल रही है, ऐसा ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है। आप जब उसको रेगुलरली करना शुरू करोगे तो आप अपनी कोर फीलिंग को पकड़ पाओगे कि क्या है, एक्चुअल फीलिंग क्या है, जिसकी वजह से मैं इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ और मेरे जीवन में ये सिचुएशन बार बार आ रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें डेली अपने आप के साथ बैठ के जर्नलिंग जरूर करनी है, लिखना जरूर है। टू डू लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं हमेशा कहती हूँ, टू डू लिस्ट जरूर होनी चाहिए। रात में सोने से पहले ही अगले दिन क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको उसी प्रायोरिटी के हिसाब से लिख लेना चाहिए। और कुछ फिक्स चीजें होती हैं जो आपको रेगुलरली करनी ही करनी है, उनको भी लिखना है। वरना हम कई बार कुछ एक जरूरी करने लगते हैं काम, तो और दूसरे जो रेगुलर करने वाली चीजें हैं, वहां पर हमारा ध्यान भटक जाता है और वो चीजें फिर पेंडिंग हो जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी टू डू लिस्ट जरूर बनाएं। एक मिनट जरा पानी पी लूं, बहुत तेज प्यास लग गई। ठीक है, तो टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट बनाने के लिए भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजों को, इसके ऊपर कल परसों में पूरा एक सेशन करते हैं, टू डू लिस्ट कैसे बनानी है, उसमें 4-5 पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगी। ठीक है। तो टू डू लिस्ट बनानी है। रात में अपना अगला दिन प्लान करना है, वो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। सबसे बड़ी बात, जो भी कुछ तय किया है आपने करना, उसके साथ अपनी वचनबद्धता रखनी है। मैंने डिसाइड तो कर लिया, लिस्ट बना ली, टाइम टेबल बना लिया, क्या क्या करना है वो लिख लिया, लेकिन मैं खुद के साथ ही वचनबद्ध नहीं हूँ। मुझे खुद के साथ ही कमिटमेंट नहीं है, मैं भूल जाती हूँ चीजों को। तो उसके तरीके खोज लेने हैं, क्या क्या करना है, कैसे कैसे उन चीजों को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन अपने साथ वचनबद्धता रखनी है। खुद के साथ बेईमानी नहीं करनी, खुद को धोखा नहीं देना। सोच समझ के बनाओ, छोटा बनाओ, बड़ा टारगेट मत बनाओ। इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए छोटा टारगेट बना लो ताकि इजीली हो पाए। लेकिन खुद के साथ वचनबद्धता रखनी है। जो भी कुछ तय किया है उसे 100% करना है, उसमें
जैसे कोई दूसरा ना करे तो आप उसे क्या व्यवहार करोगे? आपने अपने किसी एम्प्लॉय को कुछ काम करने को बोला है और अगर वो वैसे ही उस जिम्मेदारी से उस काम को नहीं करेगा तो आप उसको क्या पनिशमेंट दोगे? वैसा ही पनिशमेंट खुद को भी देने की आदत डालो। जैसे हम लोग जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे तो मैं करती थी कि अगर मैंने डिसाइड किया था कि डेली मुझे 3 प्रेजेंटेशन करनी है एनी हाउ, चाहे मैं फोन कॉल पे करूं, चाहे वीडियो कॉल पे करूं, चाहे वन टू वन किसी से मिलके करूं। तो जिस दिन मैं नहीं करूंगी, अ, कोई भी लॉजिक है उसके पीछे, कोई भी रीजन है, उस दिन मैं अपने 3 मील में से एक मील स्किप करूंगी, नहीं खाऊंगी, कुछ भी हो जाए। और अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि खाया खाना ही है, नहीं रुका जा रहा खाने से, तो कैसे खाऊं खाती थी कि हाँ खा खा, भूखी तो रह नहीं सकती, तो खाएगी, काम मत कर, काम करने लायक तो है नहीं, निकम्मी होती जा रही है, नालायक होती जा रही है, काम नहीं कर रही है। वो एक दिन की जो डांट खुद को लगाती थी खाते खाते, तो अगले दिन फिर दुगनी एनर्जी के साथ कैसे हो सकता है वो एग्जीक्यूट, उस पे लग जाती थी। तो अपने लिए वो पनिशमेंट रखती थी उस वक्त कि खा तो रही है, आज इसकी हकदार नहीं है, बेईमानी से खा रही है, बस मिल गया है तुझे, एहसान कर, इस पे तेरा हक नहीं है जो तू ये खा रही है। मैं खुद को वो चीज, क्योंकि जब आपने अचीव नहीं किया उसको, आपने अर्न नहीं किया, आपने अपने लिए निश्चय किया था कि 3 टाइम का खाना जब खाऊंगी, जब मैं ये टास्क पूरा कर लूंगी, तो उस टास्क को पूरा किए बिना खा रहे हो तो आप बेईमानी कर रहे हो। अब कोई बेईमानी करेगा उसको क्या सुनाओगे? वैसे ही खुद को सुना लो। एक दिन 2 दिन अगर ऐसे खुद को सुना लिया, तो अगले दिन फिर पूरी ताकत के साथ करोगे कि नहीं, काम करना है, क्योंकि मुझे अपने आप को वैसे नहीं बोलना, वो मुझे नहीं करना। डेली हमें ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस दोनों चीजों की प्रैक्टिस करनी। दिन भर हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं काम करते करते, कुछ भी अच्छा हुआ तो भी ग्रेटिट्यूड, कुछ अनचाहा हुआ तो भी ग्रेटिट्यूड, कि चलो इसमें भी मुझे कुछ सिखाना चाहते होंगे आप, मैं आपका आभारी हूँ। किसी दूसरे ने हमारे लिए कुछ किया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, जिंदगी के लिए ग्रेटिट्यूड, गॉड के लिए ग्रेटिट्यूड, अपने गुरु के लिए ग्रेटिट्यूड, अपने गोल्स के लिए ग्रेटिट्यूड जो हमें एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दे रहे हैं। और फॉरगिवनेस, वो रात को सोने से पहले जरूर कर लो। खास तौर पे लड़ाई जब हो रही है, कुछ भी ऐसा चल रहा है जो पसंद नहीं आ रहा किसी इंसान के साथ, अभी तभी में अंदर ही अंदर, सामने क्या बोलना है वो अलग मैटर करता है, लेकिन अपने मन के अंदर ही अंदर उसको बोलो, अब उसको माफ करते चले जाओ, वहीं पर इमीडिएटली उस लकीर को मिटा लो। जितना चोट लगे पे जितना जल्दी आप मरहम लगा लोगे, जितना जल्दी ऑइंटमेंट लगा लोगे, उसको प्रोटेक्ट कर दोगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने ही कम होंगे और वो जल्दी हील हो जाएगा। तो वैसे ही अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लगी है, गलत लग रही है, हाथ के हाथ ही वहीं पर उसको माफ कर दो। चल, तेरी जो भी इंटेंशन थी, तूने जिस वजह से भी जो ये किया, मैं अपनी तरफ से सारी गांठें खोलती हूँ, मैं इस बात को अपनी तरफ से खत्म करती हूँ, मैं तुझे माफ करती हूँ। मैं आगे इस बोझ को, वो फॉरगिवनेस पे हमने पूरा सेशन लिया हुआ है, मैं अपने सर पे कोई मटकी नहीं रखना चाहती, मैं अपने पीछे कोई बोझ नहीं लादना चाहती, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। और उस इंसान को वहीं पर फॉरगिव कर दो, खुद को भी फॉरगिव कर दो। तो ये दोनों चीजों की आपको पूरे दिन में प्रैक्टिस करते रहना है, आदत डाल लेनी है बस। फिर तो ये काम करते करते एफर्टलेसली होने लगेगा, बहुत ज्यादा इसके लिए अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने जब अपनी डायरी में लिखा होगा बहुत सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड, आप उसको 5-7 मिनट निकाल के पढ़ लो उसी फीलिंग के साथ, जिस फीलिंग में आपने वो लिखा था। तो वो चीजें आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएंगी। हर हफ्ते अपने उस वीक को आपने रिव्यू जरूर करना है, समीक्षा जरूर करनी है। क्या क्या करना है कि क्या मैंने इस हफ्ते अच्छा किया, इस हफ्ते कौन सी चीजें हैं जो मैंने अच्छी की, कहाँ कहाँ और सुधार हो सकता है, कहाँ कहाँ मैं अटक जा रही हूँ, किन किन चीजों में मैं अटक रही हूँ, और किन किन चीजों को मैं और बेहतर कर सकती हूँ। इन 4 पॉइंट्स पे समीक्षा जरूर कर लो। क्या अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कहाँ पर अभी और सुधार हो सकता है, कहाँ मैं अटक रही हूँ, कौन कौन सी चीजें मैं आज करना बंद कर दूं इनमें से। तो वो 4 चीजों पे आप अपना रिव्यू करें वीकली, हर हफ्ते देखें पिछले हफ्ते मैंने क्या किया है। तो आपने जो भी गोल बनाया है, उस गोल की तरफ आपकी जो स्पीड है वो तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है। जब भी ना कहना चाहते हो किसी इंसान को, तो ना कह दो, उसकी प्रैक्टिस कर लो कैसे ना बोलना है। जब अंदर से ना बोलने का मन होता है, जब अंदर से ना बोलने की जरूरत होती है, तो ना बोल दो।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवन की। कई बार हम ना नहीं बोलते, ओवरलोडेड हो जाते हैं, कई बार ऐसी जिम्मेदारियां ले लेते हैं जो हमें पता है हम पूरा करेंगे तो हमारे जो और चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, या मैं चाहूं तो भी इसे 100% पूरा नहीं कर सकती, लेकिन हम फिर भी ना नहीं बोलते। और जब हाँ बोल देते हैं तो सामने वाला कहता है बोला ही क्यों था हाँ, जब करना नहीं था तो। और झगड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए जब ना बोलने का अंदर से आए तो ना बोल देना है, ये हमें ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट, जिंदगी में सिर्फ 3 चीजों को इम्पोर्टेंस दो। एक तो आपके अपने गोल्स, आपके अपने सपने, आपका स्वास्थ्य, और वो लोग जिनसे आपको प्रेम है या जो आपसे प्रेम करते हैं। ये 3 चीजें। सबसे पहले अपनी हेल्थ, सेकेंड नंबर पे आपके गोल्स, और थर्ड नंबर पे वो सारे लोग जिनसे आपको प्रेम है या जो आपसे प्रेम करते हैं। इन 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है कि बस जिंदगी में ये 3 चीजें ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा बाकी चीजें हैं वो तब हैं जब इनसे रिलेटेड अपनी जिम्मेदारियां मैंने पूरी कर ली हैं, वरना उनको टाइम बाद में ही देना है। पहले स्वास्थ्य, फिर अपने गोल्स, और अपने वो लोग जिनसे आपको बहुत प्यार है या जो आपसे प्यार करते हैं। उन 3 चीजों के लिए अपने जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये आपकी टू डू लिस्ट में होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जिनको आप में से जो लोग अभी इनमें से नहीं कर रहे हैं, इन पॉइंट्स में से कोई पॉइंट्स, तो मोस्टली मुझे लगता है जो लोग काफी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनमें से मोस्टली चीजें तो उन्होंने अपने लाइफ में शुरू कर दी होंगी। तो मैं जरूर चाहूंगी कि एक A4 साइज के पेपर पे या कोई व्हाइट बोर्ड टाइप का कुछ आप ले सकते हो। 5-7 रुपए का एक चार्ट पेपर आता है, आप वो 1 महीने के लिए एक चार्ट पेपर स्टिक कर लो कहीं पर घर में, और उस पे अपना पूरा 4 वीक का बना लो ऐसे करके, या पूरे 30 दिन का बना लो। और उससे आपको रिमाइंडर मिलते रहेंगे। 1-2 महीने आपने इस चीज की प्रैक्टिस कर ली तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर आप बिना लिखे भी, फिर आप अपने फोन में भी कुछ चीजों को नोट करोगे तो भी चलेगा। फिलहाल के लिए, स्टार्टिंग के लिए आप ऐसा कुछ बनाओ जो आपकी आंखों के सामने रहे। स्टिकी नोट्स के फॉर्म में बना सकते हो, फोन के अंदर कहीं कई सारी आजकल ऐप आ रखी हैं जिनमें आप बना सकते हो अपना पूरा शेड्यूल के लिए। उसके अलावा आप जो मैंने चार्ट पेपर बोला है वो कर सकते हो, एक डायरी बना सकते हो जो सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इमीडिएटली उस डायरी पर आप एक निगाह डाल लो। और जैसे लोग अपने अपॉइंटमेंट्स की डायरी पे नोट निगाह डालते हैं, वैसे ही आप अपनी उस डायरी पे डाल लो जो भी कुछ करना चाहते हो उसको चेस करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं, आपके गोल तक पहुंचने की आपकी यात्रा जो है उसको बहुत सहज और सरल करने वाले हैं। तो ये कुछ रिमाइंडर्स थे जो मैं आप लोगों के साथ देने वाली थी, कहने वाली थी। तो जो आप लोगों में से सबको सबसे अच्छा लगा हो प्लीज शेयर जरूर करें, शेयरिंग करें। कौन सा पॉइंट आप लोगों को लगता है कि आप इमीडिएटली शुरू करना चाहते हो, अभी ऐड करना चाहते हो अपने शेड्यूल में। अनम्यूट करके जल्दी से बताएं। जी, कौन शेयर करेगा अपना पॉइंट सबसे पहले? सॉरी मैम। मैम, टू डू लिस्ट तो बिल्कुल आज मैं अपना चार्ट पेपर लेके बना लूंगी, क्योंकि जैसे घर पे रह रही हो, अभी वर्किंग नहीं हो, तो मैम ऐसे पूरा दिन लगता है अच्छा कर लेंगे, अच्छा ये काम हो गया, और जो रूटीन से हो रहा है वो तो हो रहा है, लाइक अभी मेरा कुकिंग चल रहा है वो तो हो ही रहा है ना मैम। वॉक हो गई, वो हो गई, और जो शाम की क्लास मेरी चल रही है वो हो जाएगी। बट एक होता है ना कि कहीं फिर वो लगने लग जाता है, यार ये काम भी मैं कर लेती, ये काम, तो वो टू डू लिस्ट बन जाएगी, तो फिर वो बिल्कुल पंक्चुअल हो जाऊंगी मैं। मैम एक मेरे को जनरल का थोड़ा सा और आइडिया आइडिया दीजिए ना प्लीज, कि अगर जैसे जनरल में कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि थॉट्स तो बहुत सारे आ रहे होते हैं, है ना मैम। देखो आप, हाँ पूरा करो, आप पूरा करो अपना क्वेश्चन। तो फिर जनरल में हम डेली जनरल में क्या, एक तो ग्रेटिट्यूड का तो जरूर पॉइंट है मैम, वो तो मैं एक नोटबुक बनाई हुई है, वो लिख देती हूँ रात को सोते समय, है ना मैम। हम्म। थैंक्स हाँ, गॉड को देना और ये सब, और आप थोड़ा और अगर बता सकें तो। देखो ग्रेटिट्यूड में एक तो मैंने तरीका बताया है कि आप पहले एक बार एक लिस्ट बना लो किस किस चीज के लिए आई एम थैंकफुल, है ना, वो एक लिस्ट बना लो। उसमें क्या होगा, उसके आगे आप एक पेज छोड़ दो। आपने पॉइंट पॉइंट वाइज बना दिया, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर माई लवली लाइफ पार्टनर, आई एम thankful for my life, I am thankful for my children, I am thankful for my
दिस स्किल, ऐसे करके आपने पूरी एक लिस्ट बना ली। या मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे एक अच्छा घर दिया, वो मुझे तीनों समय खाने को देते हैं, मुझे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है। इन सब चीजों के लिए आप पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ। आगे आप थोड़ी सी जगह छोड़ दो, तो दिन में आपने 100 पॉइंट भी लिखे होंगे तो 5-10 मिनट ही लगेंगे पढ़ने में। ठीक है, तो एक तो क्या होगा, हर रोज मैं इतनी सारी चीजें मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं, डेली आप काउंट करोगे। उसके बाद में कुछ ना कुछ उन्हें पढ़ने के बाद अचानक से कुछ नया याद आएगा, अच्छा ये चीज नहीं लिखी, वो आप उसके आगे ऐड करते जाओ। वो आपने उसके लिए 2 पेज छोड़े हुए हैं। एक तो ये ग्रेटिट्यूड का हो गया। बाकी मन के अंदर जो चल रहा है, जो चीजें हमें अभी परेशान कर रही हैं, खास तौर पर जिन्हें हमने नहीं लिखा है, उसको चाहो तो डायरी में ना लिख के, उसको किसी भी बेस्ट ऐसे ही पेपर पे, पेपर निकाल लो, आप व्हाइट पेपर ले सकते हो, नोटबुक का पेपर लेते हो, उस पे ऐसे लिख दो, जो आज की सिचुएशन है वो आज की है, कल ये बदलने वाली है, लेकिन आज जो भी चीजें मुझे परेशान कर रही हैं वो एज इट इज ऐसी हैं, उसको पूरा लिख दो। ये चल रहा है बस इस समय। मैं इससे इस फीलिंग में जाती हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे, हेल्पलेस फीलिंग होती है, मैं पेन में आ जाती हूँ। जो कुछ भी अंदर चल रहा है वो लिख दो। उसको काट कट लगा सकते हो, उसको टीयर करके फेंक सकते हो, उसको जला सकते हो बाद में, लेकिन उसको लिखना जरूर है। अंदर जो कुछ रुका हुआ है उसको निकालना है, और ये सोच के कि ये आज की सिचुएशन है, ये परमानेंट नहीं है। जैसे हर दिन कुछ कुछ बदलता है, हर दिन दुनिया में सब कुछ बदलता है, मेरे शरीर में हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है। मेरे 63 खरब कोशिकाओं में से बहुत सारी कोशिकाएं रोज मरती हैं और नई बनती हैं। वैसे ही मेरे जीवन की ये सिचुएशन भी बदलने वाली है, पर आज के दिन मैं बस ऐसे सोच रही हूँ, और मुझे ये फील हो रहा है, और मैं इस फीलिंग को जाने दे रही हूँ। मैं अपने अंदर से उस फीलिंग को रिलीज कर रही हूँ। मेरे अंदर जहां जहां भी वो कहीं पर भी स्टोर्ड है, और कुछ मेरे साथ कोई इमोशन में वो स्टक हो रही है, मैं उसको रिलीज कर रही हूँ, मैं अपने पास से उसे बाहर भेज रही हूँ। तो जब जला देते हैं, फाड़ के उड़ा देते हैं, तो वही फीलिंग के जाओ, अब मैं तुम्हें परमिट करती हूँ, आई डोंट नीड यू एनी मोर इन माई लाइफ। अब ये गई, अब यूनिवर्स इसकी टेक केयर करे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छी चीजों के लिए भी जर्नलिंग करनी है, आज क्या क्या ब्लेसिंग मेरे को लग रही है, कौन सी ऐसी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और उसकी वजह से मैं कितना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, वो आप अपनी डायरी में लिख के रख सकते हो। उसको हमेशा अपने पास लिख के रख सकते हो। क्या करना चाहती हूँ उस चीज की जर्नलिंग कर सकते हो। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मैं उसके लिए अपने अंदर कौन कौन से परिवर्तन लाना चाहती हूँ, वो आप फिर रेफरेंस पॉइंट की तरह देख पाओगे। आज आपने अपने अंदर जो परिवर्तन लाने का डिसीजन लिया है, 2 महीने बाद देखोगे तो आप उसे चेक तो कर पाओगे। वरना मैं बहुत अच्छी बन जाऊं, मैं अपने अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस लाऊं, उसकी तो कोई परिभाषा नहीं है ना। आज की डेट में अपनी समझ के हिसाब से मैं ये करना चाहती हूँ, इन फ्यूचर देखूंगी और क्या हो सकता है। जब 1 महीने बाद उसी को पढ़ोगे आप दोबारा, तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें पता चलेंगी, यस ये मैंने कर लिया, तो अचीवमेंट की फीलिंग आएगी। अच्छा इसको अब ऐसे सोचा था तब, पर इसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, अब इसको ऐसे कर सकती हूँ। तो उसको रेफरेंस पॉइंट की तरह ले पाओगे। तो वो 3 पॉइंट्स में हमें करना है। अब अपना जो जितना पेन दे रहा है उसको ज्यादा समय दे दो, दर्द ज्यादा दे रहा है तो उसको 2 पेज लिख दो, 3 पेज लिख दो। अच्छी चीजें ब्लेसिंग्स आपको काउंट करनी है तो आपने ऑलरेडी बहुत सारी लिख रखी हैं, डेली उसको आप एक पैराग्राफ लिख लो। नहीं लिखने का टाइम है, एटलीस्ट पिछले दिन का पढ़ लो, जो आपने पिछले दिन लिखा है, पिछले 2 दिन का पढ़ लो। इस तरीके से। और जो आपको फ्यूचर प्लानिंग है वो तो आपको हर रोज नहीं लिखनी है, उसको तो पढ़ना ही है कि क्या परिवर्तन लाने हैं मुझे। उसको डेली तो लिखना नहीं है, उसको पढ़ना है। तो थैंक यू मैम, जर्नल है थैंक यू आपके सो पास? मच। थैंक यू। मैं नोटबुक बनाई हुई है मैम, उसको ना एज ए जर्नल ना, है ना। हम्म। थैंक यू। मैं क्या कहती हूँ कि एक एक स्पाइरल ले लो, एक कोई डायरी या बड़ा रजिस्टर ले लो, उसमें पार्टीशन बना लो। एक में जैसे ये वाला पोर्शन ग्रेटिट्यूड का हो गया, ये वाला मेरी फ्यूचर प्लानिंग का हो गया, ये इस तरीके से आप बना सकते हो, तो वो ज्यादा सही रहता है एक ही रजिस्टर में बनाना। ठीक है, किसी और को कुछ शेयरिंग करनी है, कोई क्वेश्चन, या अपने लिए कौन सी आदत और ऐड करने वाले हैं इतनी सारी आदतों में से, जल्दी से कोई बताए। जी मैं तो ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस पे काम कर रही हूँ अभी। बढ़िया, बढ़िया। क्योंकि रेगुलरली करो आजकल क्या उसको। होता है कि आप अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं,
पर जब जो लोग जज कर रहे हैं ना, उसको मोटिवेट करते हैं, और कुछ इतनी चुभती हुई बातें कह जाते हैं, अगर आप उन्हीं बातों में रह जाओगे सोच सोच के, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे ज्यादा काम फॉरगिवनेस पे है कि जो बोल के चला गया वो तो चला गया, पर अगर हमने उसे पकड़ लिया, तो उस हम्म, बॉडी को पेन दे रहे हैं जो हमारा साथ दे रही है, उसकी कोई गलती तो नहीं है, और फिर भी हम्म, वो हमारा शरीर उस चीज को सहन करेगा। तो उस चीज को रिलीज कर देना, मैं तो सिर्फ इस पे काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। वैसे भी जो भी कोई कोई फीडबैक दे रहा होता है ना, तो वो आपका फीडबैक नहीं दे रहा होता, वो अपना फीडबैक दे रहा होता है। जैसे आपने कुछ बड़ा करने की ठानी, और कोई आके कहता है अरे ये फालतू के कामों में लगी हुई है, ये इससे कुछ नहीं होने का, यानी कि उसमें वो करने की हिम्मत नहीं है। उस जरूरी नहीं है कि उसने वो किया हो और उसको उसकी नॉलेज हो इसलिए वो आपको गाइड कर रहा है। कई बार जो काम लोग खुद नहीं कर पाते, वो कामों के लिए वो दूसरों को एडवाइस कर जाते हैं, वो उन चीजों के लिए बोल देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता। तो वो अपनी कैपेबिलिटीज दे रहे हैं, वो अपना फीडबैक दे रहे हैं, ना कि आपका। तो उनको नहीं, उनको लगता है नहीं हो सकता, ये उनकी समझ है, क्योंकि उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है। उन्होंने उन स्किल्स को डेवलप करने की प्लानिंग अभी नहीं की है, या वो नहीं चाहते हैं करना, उनके लिए वो जरूरी नहीं होगी। किसी के लिए अब तुम्हारे से ही बात बता रही हूँ, तुमने अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए कई सारी चीजें छोड़ी, मीठा कम किया, लेकिन भैया भैया कहते हैं 2 साल हम्म। कम जी लूंगा पर खाऊंगा तो आप उन्हें परिवर्तित नहीं हम्म। कर सकते। वो हमेशा यही कहेंगे कि अरे क्या फायदा है इतनी डाइटिंग वाइटिंग करके, खा लेना, जियो और मजे करो, मौज करो, वो तो यही बोलेंगे, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते कंट्रोल। लेकिन अगर मेरे से तुम ये बात बोलोगी तो मैं क्या कहूंगी? तुम मेरी नेचर जानती हो कि मैं जिस दिन डिसाइड करती हूँ उसी सेकंड से वो चीज मेरे शरीर को ये ब्लेसिंग है कि मैं इमिडिएटली उसको 100% फॉलो कर लेती हूँ। हम्म। तो ये मैं ब्लेसिंग मानती हूँ। मैं पहले इस बात पे गर्व करती थी कि मैं बड़ी आसानी से चीजों को छोड़ देती हूँ, लेकिन आज समझ बड़ी है, तो आज मैं कहती हूँ कि वो मेरे मेरे ऊपर ब्लेसिंग है कि मैंने अगर सोचा कि ये चीज मेरे शरीर के लिए हार्मफुल है, और मैं इमीडिएटली उसको छोड़ देती हूँ, कम नहीं करती मैं। कई लोग कहते हैं ना हम कम कर लेते हैं, मैं कम नहीं करती। मुझे डॉक्टर ने बोला प्रेगनेंसी में कि चाय कम कर देना, बच्चे के लिए हार्मफुल होती है। मैंने कहा ठीक है, आज से ही नहीं पीऊंगी। बोले हाँ ऐसे कहाँ होता है, अभी कितना पीती है? मैंने कहा 4-5 कप पी लेती हूँ पूरे दिन में। तो बोलती है 5 कप पीने वाला ऐसे थोड़ी छोड़ सकता है, डॉक्टर ने कहा। मैंने कहा नहीं मैम, मैं आज से ही नहीं पीऊंगी। और लिटरली उस दिन से लेके प्रेगनेंसी जिस दिन डिलीवरी हुई तब तक बिल्कुल 1 कप भी चाय नहीं पी, एक घूंट भी नहीं की, कप तो दूर की बात है। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऑटोमेटिकली छोड़ दी जिस दिन पता चला प्रेग्नेंट हूँ। आज से चाय बंद, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है बच्चों के लिए हार्मफुल होती है चाय। तो ऐसे करके मैं कई चीजों में कर पाती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैंने इमीडिएटली देखा कि ये मेरी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे खाने पीने की चीजें हैं, चाहे कोई एक्टिविटी है, इमीडिएटली मैं छोड़ पाती हूँ। ये ब्लेसिंग है, और हम में से हर कोई इसे डेवलप कर सकता है। धीरे धीरे करके खुद को जब हम सेल्फ डिसिप्लिन में लाएंगे, तो ये आदतें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इनकल्टिवेट हो जाएंगी, एफर्टलेसली होने लगेगा। जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ के साथ जब हम करेंगे। जो हम चाहते हैं, ठीक है। अगर हम मतलब पूरी तरीके से, हम उस चीज को खत्म कर सकते हैं, पर अगर हमने एक्सक्यूज देने शुरू कर दिए तो फिर कुछ नहीं होने का। हम्म। फिर तो वो एक एक वो मिल जाए ना, एक खिड़की खुली मिल जाए, तो चोर फिर पूरे घर का हम्म। सामान उसी खिड़की से निकाल लेगा। उसे तो मिल जाना चाहिए ना एक कुंडा खोला हुआ। उसके लिए उसे पूरा मेन गेट खोलने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से जाके मेन गेट भी खोल देगा और पता भी नहीं चलेगा कब मेन गेट से सारा कुछ लेके भाग गया। तो जो ये मन है ना, उसको जितना सा मिला, वो कहेगा अच्छा, अरे कल ही तो खाया था, परसों ही तो खाया था, आज भी खा लो, कोई बात नहीं, इतना से तो खाया है, खा लो। अब जैसे 3 महीने का जब मैंने कट करा था अनाज वाला, तो फिर छोड़ा है तो छोड़ा है, चाहे घर में बना रही हूँ, खुद भी बना रही हूँ शाही पनीर और दाल मखनी, लेकिन नहीं खा रही हूँ। बच्चे मेरे मुंह के आगे से ऐसे कर करके चीजें लेके जाते थे जो मेरी फेवरेट होती थी। मैंने कुछ भी करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने डिसाइड किया हुआ है, ये मेरा संकल्प है, जब तक पूरा नहीं होगा जब तक नहीं खाऊंगी। तो वो अपने साथ ईमानदार होना सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज में, चाहे वो फिजिकली कुछ चीज करनी है, चाहे मेंटली इमोशनली करनी है, आपको अपने साथ ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब खुद से प्रेम होगा,
प्रेम के साथ हम उस चीज को करेंगे तो एफर्टलेसली होगी। एंड रिजल्ट को ध्यान में रख के करेंगे तो एफर्टलेसली हो। आपने ठीक है। सिखाया है ना, इम्पॉसिबल नहीं होता, आई एम पॉसिबल होता है। हाँ, आई एम पॉसिबल होता है। हम्म। और हमारे अंदर ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियां डाल के भेजा हुआ है। हमारे अंदर वो शक्तियां होते हुए भी अगर हम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे है कि आपके पास घर पे लग्जरी कार्स खड़ी हुई हैं और आप पैदल ट्रेवल कर रहे हो या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हो, तो इसमें नुकसान आपका है। ईश्वर ने तो आपको दे रखा है, आपके भीतर वो सारी शक्तियां हैं, वो सब असीमित शक्तियां हैं जो इस यूनिवर्स की हैं, ईश्वर की हैं। उनको खकोड़ना है, उन पर विश्वास करना है और उनको उनका उनका होने का एहसास ही हमें शक्तिवर्धक बना देगा, हमें कॉन्फिडेंट बना देगा, हमें ये बना देगा कि यस मैं भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति है। ठीक है, थैंक चलिए और थैंक यू कोई दी। कुछ शेयर करना चाहते हैं? एनीवन एल्स? उमा जी, निशा जी, साकेत, कोई और आज की कोई एक चीज ऐसी जो आप यूज करना शुरू करना चाहते हो, आपको ऐड करना है आज की चीजों में से जो भी मैंने आपको बताई, डिक्लेयर कर दोगे ना तो वो चीजें होंगी। आपको खुद भी याद आएगा कि कल को अनीता मैम पूछ सकती हैं कि आपने ये चीज करी थी, कर रहे हो आप, या कोई और किसी को मैं बताऊंगी मैंने ये यूज किया तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए, तो मोटिवेशन मिलेगा उस चीज से। साकेत, आई विल, क्या कहा देखती हूँ। आई विल स्टार्ट बीइंग अकाउंटेबल मैम फ्रॉम टुडे। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। अपना चेकलिस्ट बनाओ और उसको खुद उस पर टिक लगाते जाओ अपनी ईमानदारी से। जैसे एक बॉस अपने जूनियर के लिए करता है वैसे ही आप अपने लिए करते चले जाओ, है ना। कोई दूसरा बॉस मेरे सर पे बैठेगा, अगर मैं खुद नहीं बॉस बनूंगी अपनी, तो कोई दूसरा मेरा बॉस बन जाएगा और फिर वो मुझे मेरे सपनों की बजाय अपने सपनों को पूरा करने में लगा देगा। ये बहुत अच्छा सा कोड है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा फेसबुक पे कि अगर आप अपने सपने डिसाइड नहीं करोगे तो आपसे कोई और अपने सपने पूरा करने के लिए काम कराने में लगा देगा, आपको वहां हाँक देगा। तो हमें हमारे सिर पे कोई बॉस क्यों चाहिए, हम खुद अपने बॉस हैं। और हम अपने लिए डिसाइड करेंगे, अपने रूल्स बनाएंगे और उन्हें 100% फॉलो करेंगे। जब रूल बना रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे बनाओ जैसे ये रूल किसी और को फॉलो करना है, और जब फॉलो करो तो ऐसे करो कि मैं किसी का एम्प्लॉय हूं और मुझे जवाब देना है बॉस को, मेरे सर पे बॉस बैठा है। खुद इस तरीके से आप अपने आप को डबल रोल में ले आओ ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, किसी दूसरे को आपके सिर पे बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बढ़िया उमा जी, श्योर, बढ़िया बढ़िया, आप भी अपने लिए अकाउंटेबल हो जाओ। जो जो चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, जो हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटीज से हमें दूर ले जा रही हैं, इमीडिएट छोड़ दो। जो मैंने बुद्धा की कहानी में बताया था कि धूल लगी है तो 1 सेकंड लगाते हैं ना ऐसे झाड़ने में, ये नहीं सोचते कि लगी है साफ करूं धोऊं क्या करूं, चलो रोक लेता हूँ, चलो कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं सोचते उस धूल को देख के। सबसे पहले जल्दी से हाथ, कहीं ऐसे लग जाता है ना गलती से धूल, तो सबसे पहले हाथ झाड़ते हैं, तो वो धूल है हमारी, उसको सबसे पहले इमीडिएट छोड़ो बस। अब और नहीं, आज जाग गई, अब देख लिया लग गई है, अब एकदम साफ कर दूंगी। ठीक है, और निशा जी कहाँ है हमारी, वो लास्ट का इंतजार कर रही है आज। मैम मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ ना, इसलिए बहुत रश है बाहर, इसलिए मैं सिर्फ सुन रही हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, दो कोई बात तीन दिन ऐसे ही हो सकता है कोई मैम, बात यदि नहीं, मुझे स्पेस मिलेगी तो ही बात कर पाऊंगी, लेकिन मैं कोई अपनी बात नहीं, अटेंडेंस तो कोई बात। जरूर लगाऊंगी। बहुत बढ़िया, यही अपने साथ अकाउंटेबिलिटी हो गई आपकी, कि आप अपने साथ आपने वचन दिया हुआ है और आप उस वचन को पूरा कर रहे हो, खुद को दिया हुआ वचन। ठीक है, यस चलिए, मैम। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मेडिटेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, आंखों को करेंगे कोमलता से बंद। कल था मेरे पास टाइम तो मैंने सोचा था आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक ना हो सके, इसी वजह से मैंने अटेंडेंस लगाई थी, वीडियो कॉल भी करी थी, वॉइस कॉल करने का मेरा यही इंटेंशन था कि आपकी जो आपने मेंटेनेंस किया हुआ है वो मैं उसको ब्रेक नहीं होने दूंगी।
अच्छा अच्छा, तो मुझे लगा लेकिन कि कोई नहीं आया, वो लेकिन गलती मैं से थी हुआ वहां पर, मैंने और अपनी ओर बार से बार बात लोग उसे हिट कर रहे हैं। मैंने बाद में देखा क्योंकि मैं कल डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी ना, तो नहीं, सुबह तो कंजक करना था मुझे, कंजक कंजक करके फिर मैं कहीं, हाँ, हॉस्पिटल ही गई हुई थी, कुछ टेस्ट वेस्ट कराने थे हस्बैंड के। तो वो मैंने बाद में देखा, तो मुझे लगा शायद वो गलती से किसी आपसे इनिशिएट हो गई होगी ग्रुप कॉल, और फिर और लोगों ने भी उसको बार बार हिट किया है, तो बार बार वो आ रही थी वॉइस कॉल। फिर मैंने बाद में कनेक्ट नहीं किया उसको, मैंने कहा चलो अब सब लोग डिस्टर्ब होंगे। बढ़िया, आपने इस इंटेंशन से किया था। आप एक मैसेज डाल देते उस समय इंटेंशन से कि अभी जो लोग भी फ्री हैं वो इस ग्रुप कॉल को ज्वाइन कर लें, और हम लोग आज की कॉल सुबह नहीं हुई है इसलिए हम बात कर लेते हैं इस कॉल पे। तो ऐसे करके आप डाल देते तो जो लोग भी फ्री होते वो आपके साथ जुड़ जाते, है ना, इंटेंशन भी पता हो जाती सबको। चलिए, आंखों को करेंगे नहीं मैम, कोमलता से मैंने चेक बंद। कर लिया था, वहां पर आता है ना, जैसे ही मैंने गुड मॉर्निंग टू ऑल लिखा था वहां से मुझे पता लग गया था, क्योंकि कल नौमी थी और इस वजह से सब बिजी थे। हाँ, तो नहीं, फिर पता मैंने होने के कहा ओके। बावजूद भी ना कितने लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं आने में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, उस वक्त कॉल में कितने लोग अवेलेबल हैं, कोई कहीं बिजी है क्या है। अब उस तरीके एक मैसेज डाल देते हैं ना कि हम अब कॉल इनिशिएट कर रहे हैं ताकि कुछ शेयरिंग करनी है इस टॉपिक पे। आ जाओ भाई, जो भी चार आ रहे, दो आ रहे, एक आ रहा, जो भी आ रहा है आने दो उसको, है ना। बस एक मैसेज डाल के फिर कॉल कर दिया करो जो भी कोई किसी को करना है, ताकि बाकी लोग भी उस कॉल पे आ जाए, सबको पूरा बेनिफिट मिले। क्योंकि जैसे मैंने सोचा कि बाई चांस वो इनिशिएट हो गई आपसे, वैसे ही और लोगों को भी हो सकता है लग रहा हो कि गलती से ग्रुप कॉल लग गई होगी, है ना। चलिए, आंखों हाँ को मे बी, करेंगे कोमलता। जी बिल्कुल सही कहा आपने, नेक्स्ट टाइम आई विल डू। जी जी। एक सहज आसन में बैठेंगे, आंखों को करके कोमलता से बंद। आज करेंगे खुद से वचनबद्धता। गहरी लंबी सांस, ब्लेसिंग्स भीतर जा रही हैं। हर सांस हमारे भीतर ईश्वरीय ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को लेकर जा रही है। शरीर की एक एक कोशिका तक ये सकारात्मक ऊर्जा पहुंच रही है, और हर जाती सांस सब कुछ अनवांटेड, नकारात्मक बाहर लेकर जा रही है। सांसों को कहें, मैं तुम्हें अथॉरिटी देती हूँ, सब कुछ अनवांटेड खींच लो, सारे पेन, सारे डर, सारे गिल्ट, सारी ईर्ष्या, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, सब कुछ ले जाओ। जैसे घर से कबाड़ी वाले को कहते हैं, सब उठा लो, सब ले जाओ। विजुलाइज करें आपकी सांसों के साथ वो सब कुछ अनवांटेड बाहर जा रहा है। कोई चिंता बेवजह घेरे हुए है, वो विचार बाहर जा रहे हैं। और विजुलाइज करें हर आती हुई सांस के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ सॉल्यूशंस आपकी ओर आ रहे हैं। तो कहें अपनी आती हुई सांसों से, आई एम ओपन टू रिसीव all goods, all best things in my life. I am ready to welcome all positive emotions in my life. I am ready to store
all positive thinking and approaches in my life. I am ready to purify myself. वो सब कुछ जो अनजाने में इकट्ठा हो गया है, गलती से चिपक गया है, मैं सब कुछ जाने दे रही हूँ, छोड़ रही हूँ। उस समय की वही समझ थी, गलती से चुन लिया, उठा लिया, रख लिया। आज मैं वो सब छोड़ रही हूँ, वो सारे इमोशंस जो नकारात्मक हैं, सारे के सारे विलीन हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। खुद को कहें, आई एम ब्लेस्ड, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ये एक वाक्य सब कुछ अनवांटेड खत्म। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं गाइडेड हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स मेरे गुरु हैं, हमेशा सही निर्देश मुझ तक पहुंच रहे हैं। मैं सजग हूँ, ग्रहणशील हूँ, रिसीविंग मोड में हूँ। मैं एक्शन मोड में हूँ। जो भी निर्देश मुझ तक आ रहे हैं, मैं तुरंत उन पर एक्शन लेती हूँ। निरंतरता से एक्शन लेती हूँ, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। वचनबद्धता से, निरंतरता से प्रोडक्टिवली एक्शन ले रही हूँ। मैं निरंतर प्रोडक्टिव होती जा रही हूँ। मेरे सारे गोल समय से पूरे हो रहे हैं। यूनिवर्सल सपोर्ट मेरे साथ है। जो कुछ भी मेरे लिए जरूरी है, वो मुझ तक समय से पहुंच रहा है। मैं सही समय पर सही लोगों के साथ हूँ, सही निर्णय लेती हूँ। पूरी प्रकृति के साथ तालमेल में हूँ। मेरी क्षमताएं निरंतर बढ़ रही हैं।
मैं अपनी स्किल्स पॉलिश कर रही हूँ, शाइन कर रही हूँ, प्रतिदिन उनमें मास्टर होती जा रही हूँ। मेरे भीतर ईश्वरीय चेतना उजागर हो रही है, जागृत हो रही है, चमक रही है। इसका प्रकाश न केवल मेरा जीवन बल्कि मेरे आसपास के लोगों का जीवन भी बेहतर बना रहा है। ईश्वरीय चेतना, सजगता, प्रेम, आनंद, समयबद्धता, सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि, इन सब पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सब मेरे पास भरपूर है, स्वास्थ्य भरपूर है, धन भरपूर है, प्रेम और सम्मान भरपूर है, अपॉर्चुनिटीज भरपूर हैं। मेरे आसपास भरपूर सहयोग करने वाले लोग हैं। ईश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर से कहें, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। खुद से दोहराते रहें, मैं भाग्यशाली हूँ। इस आनंद को फील करें और कहें, मैं भाग्यशाली हूँ। यस, आई एम ब्लेस्ड। यस, 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 आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे परम पिता परमात्मा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझ पर बरसाने के लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों की उंगलियां हिलाएं, दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। सभी चेतना में आएंगे और आज पूरा दिन खुद को बताते रहें, मैं भाग्यशाली हूँ। एक माला की तरह इसका जाप करते रहें, पूरा दिन खुद को बताते रहें, मैं भाग्यशाली हूँ। खाना बनाएं तो भी बोले, फोन पे कुछ देख रहे हैं तब भी बोले, घर में कुछ काम कर रहे हैं तब भी बोले, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तब भी बोले, खुद को बार बार बोलते रहे, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। आज पूरा दिन आप लोगों को यही टास्क है मेरी तरफ। जो भी कुछ करें, जो भी आपने अपनी दिनचर्या डिसाइड की है, उस दिनचर्या के साथ जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, वैसे ही मन के अंदर निरंतर यही एक डायलॉग चलते रहना चाहिए, मैं भाग्यशाली हूँ। एक बार सभी अनम्यूट करके जरूर बोलें, मैं भाग्यशाली हूँ। सभी अनम्यूट करेंगे और एक साथ बोलें,
मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली हूँ। मैं सबकी आवाजें आए। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं मैं भाग्यशाली भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखें और कहें, यस मैं भाग्यशाली हूँ। यस मैं मैं भाग्यशाली भाग्यशाली हूँ। यस 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 थपथपाएं खुद को और कहें, यस मैं भाग्यशाली हूँ। यस मैं भाग्यशाली हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज करते रहिएगा और जब जब मौका मिले ग्रुप में मैसेज टाइप करते रहिएगा मॉर्निंग मिरेकल में, जब जब भी मौका मिले खुद को, कि या बाकी लोगों के लिए भी रिमाइंडर हो जाए। ठीक है, तो बार बार सब लोग अपना अपना टाइप करते रहेंगे। कोई कुछ नहीं सोचना कि कितनी बार हो गया। जब भी मन में आए, जब भी वो चीज बहुत डीपली आए, तो इसको टाइप कर दीजिएगा, मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम ब्लेस्ड, मैं भाग्यशाली हूँ। ठीक है, देखते हैं आज रात तक हमारे ग्रुप में कितनी बार ये रिपीट होता है। ठीक है, दी एक चीज दी एक हाँ चीज बता दी तो, जैसे जो हाँ हम पूछो। नंबर डालते हैं ना कि हमने हमने ये नंबर डाला, जैसे कि हम डाल देते हैं टाइम कि आई एम सो ब्लेस्ड, कि हमने ये टाइम देखा, तो हम्म काफी लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्या चीज होती है, तो आप एक बार बता दीजिए। देखो, हमें पूरे दिन में कुछ डिवाइन टाइमिंग्स होते हैं। जैसे 9:09 हो गया, 8:08 हो गया, 7:07 हो गया, या फोन में आपको जो मिरर नंबर्स दिख रहे होते हैं, जैसे 10:10, वो आपको ऐसे दिखेगा जैसे इधर वाली चीज की इधर पिक्चर बन रही है। उनको एंजल्स टाइम बोला जाता है, उनको दैवीय समय बोला जाता है। उस वक्त हम अपने लिए कुछ ब्लेसिंग मांग सकते हैं। हम ये फील कर सकते हैं कि यस एंजल्स मेरे आसपास हैं और वो मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं यस मैं हूं तेरे साथ। तो वो कितनी ब्लेसिंग है कि अगर आपको ये फील हो जाए कि आपके पास आपके एंजल्स हैं और वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, उस वक्त वो दिखना, आपको ये रिमाइंडर होना चाहिए कि वो आपके आसपास हैं और उस वक्त कितनी ब्लेसिंग फील होती है। तो वो समय जब भी किसी को दिखता है, 3:03 वाला, 3:33 वाला, 1:11 वाला, तो वो समय सब ब्लेसिंग वाले होते हैं। 11:11 वो उसमें चारों एक जैसे सेंटेंस वो आ गए, 1 1 1 1, 4 टाइम 1 आ गया। तो वो जो समय होते हैं वो एंजल समय माना जाता है, वो रिमाइंडर्स होते हैं, वो प्रेजेंस शो कर रहे होते हैं हमारे एंजल्स। तो इसलिए हम उसको ब्लेस्ड टाइम बोलते हैं। उस वक्त हम प्रेयर कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं चीजों के लिए। ठीक है, ठीक है, सभी को ठीक। कल मिलेंगे फिर किसी नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू दी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।